सोचा है कि अगर पास्ट में जाकर अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारने का मौका मिले तो क्या होगा। लेकिन क्या हो अगर ऐसा करने से खुद का वजूद ही मिट जाए। आज हम टाइम ट्रैवल के इसी सबसे बड़े पैराडॉक्स को एक बहुत ही रोमांचक कहानी वक्त के पर्चे के जरिए समझने वाले हैं। और यकीन मानिए, हम समय के एक बहुत गहरे रहस्य में उतरने वाले हैं। ये शब्द हैं हमारी कहानी के हीरो के, जिसका जुनून है समय के नियमों को चुनौती देना। और ये एक ऐसी जिद है जो उसे एक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी रास्ते पर ले जाने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अर्जुन मेहरा से, एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट, और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने दादाजी की मौत को रोकना। एक ऐसा मिशन जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। अर्जुन के इस मिशन के सेंटर में है एक बहुत फेमस थियरी, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचकर देखिए, अगर कोई टाइम में पीछे जाकर अपने दादाजी को दादी से मिलने से पहले ही मार दे तो क्या होगा। जाहिर है, अगर दादाजी नहीं तो उसके पेरेंट्स का जन्म नहीं होगा, और अगर पेरेंट्स नहीं तो उस इंसान का अपना वजूद ही मिट जाएगा। ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन क्या हो अगर कोई सच में इस नियम को तोड़ने की हिम्मत कर बैठे। बस यही सवाल अर्जुन के जुनून को और हवा देता है और वो एक बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला कर लेता है। अब होता यह है कि अर्जुन अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन वो जिस अतीत में पहुंचता है वो उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। वो एक अनजान और कंफ्यूजिंग दुनिया में कदम रखता है। देखिए, 2025 में अर्जुन की लैब तारों और कंप्यूटरों से भरी एक मॉडर्न जगह थी, लेकिन पलक झपकते ही वो 1971 में उसी जगह पर पहुंच जाता है जो अब 70s के फिल्म पोस्टरों वाली एक पुरानी सी वर्कशॉप बन चुकी थी। ये बदलाव उसे पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। और यहीं उसकी मुलाकात होती है एक नौजवान से, जो अपना नाम बताता है रघुनाथ मेहरा, यानी अर्जुन के अपने दादाजी। एक पल के लिए लगता है कि मिशन कामयाब हो गया, उसने अपने टारगेट को ढूंढ लिया है। लेकिन तभी अर्जुन की नज़र एक पॉकेट वॉच पर पड़ती है। 2025 में इस पर लिखा था, मेरे भविष्य के पोते के लिए RM। पर 1971 में पहुंचते ही वो लिखावट रहस्यमयी तरीके से बदल जाती है, मेरे अतीत के लिए AM। और ये पहला सिग्नल था कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां अतीत को बदलने की कोशिश ही असल में अतीत को बना रही थी। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। 1971 की उस वर्कशॉप में अर्जुन को एक टाइम ट्रैवल डिवाइस के ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं। उसे लगता है कि ये उसके दादाजी का काम है, वही काम जिसने उसे हमेशा से इंस्पायर किया था। लेकिन जब वो उन ब्लूप्रिंट्स को ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कॉन्सेप्ट के नीचे उसके खुद के इनिशियल्स लिखे थे, AM, यानी अर्जुन मेहरा। अर्जुन की ये खोज उसे एक और बड़े पैराडॉक्स में फंसा देती है, जिसे कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इसका मतलब है किसी चीज़ या जानकारी का कोई असली ओरिजिन, कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। वो बस एक बंद लूप में फंसी हुई है, जहां फ्यूचर ही पास्ट की वजह बनता है और पास्ट ही फ्यूचर की। लेकिन जब समय के नियमों के साथ खेला जाता है तो समय भी पलटवार करता है। अर्जुन की इस छेड़छाड़ से हकीकत यानी रियलिटी टूटने लगती है और उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती है। उसके जवान दादाजी की ये चेतावनी कहानी के थीम को बिल्कुल साफ कर देती है कि समय कोई मामूली ताकत नहीं है, बल्कि एक ऐसा फोर्स है जो अपना बैलेंस हमेशा बनाए रखता है। और इसके नतीजे बहुत भयानक होते हैं। अर्जुन को अपने ही कई धूतिया रूप दिखने लगते हैं, रियलिटी में दरारें पड़ने लगती हैं, वो टाइम लूप्स में फंस जाता है और एक ऐसी टाइमलाइन बन जाती है जहां उसके दादाजी का कभी कोई वजूद ही नहीं था। कहानी का क्लाइमैक्स एक ऐसे खुलासे पर पहुंचता है जो इस पैराडॉक्स को एक ऐसे तरीके से सॉल्व करता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी में एक आवाज गूंजती है जो अर्जुन को एक बुनियादी सच्चाई याद दिलाती है, तुम अपने ही मूल को, अपनी शुरुआत को नहीं मार सकते, क्योंकि तुम ही अपनी शुरुआत हो। और ये एक ऐसी सच्चाई थी जो अर्जुन की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और आखिरी खुलासा ये था, अर्जुन ही अपना दादाजी है। वो अपने दादा का पोता नहीं, बल्कि खुद ही अपने दादा का युवा रूप है, जो एक कभी ना खत्म होने वाले टाइम लूप में फंसा हुआ है। तो कहानी का ये सॉल्यूशन हमें समय के नेचर के बारे में क्या बताता है? ये हमें समय की एक अनसुलझी पहेली के और भी करीब ले जाता है। ये एक बंद लूप है जिसे कॉजल लूप कहते हैं। देखिए, अर्जुन पैदा होता है और अपने दादा के काम से इंस्पायर होता है। फिर वो पास्ट में जाकर खुद ही अपना दादा रघुनाथ मेहरा बन जाता है और आखिर में वो वही काम करता है जो एक दिन उसके यंग रूप को इंस्पायर करेगा। एक ऐसा सर्कल जिसका ना कोई आदि है ना अंत।
अर्जुन की पूरी यात्रा का सार इस एक लाइन में छिपा है, मैं वक्त को समझने निकला था, पर वक्त ने मुझे समझ लिया। ये दिखाता है कि इंसान समय को कंट्रोल करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आखिर में समय ही उसे डिफाइन करता है। और कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, समय कभी खत्म नहीं होता, ये मुड़ता है, पर किस में? ये शायद एक ऐसा रहस्य है जिसे इंसान कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा।